हे भगवान, आपको न्यूज मिल गई? पता है, सुन्नू मुझे बताए थे कि माँ के अपना 3-4 लड़कों के ना मतलब फट से मुंह पे आके केक पड़े हैं। हम मर्द हैं, आदमी, हम और आप इस समय वार्तालाप कर रहे हैं। तो इलायची जी, इस हिसाब से हमारे मुंह पे अभी तक केक। इलायची के पापा, इसका मतलब हम घर पे भी बात नहीं कर सकते? अरे कैसी बातें कर रही है तू? घर में कोई बात ना है, घर में तो आदमी अपनी औरत से बात कर सकता है, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी किसी औरत से बात करते हुए पाया गया तो। अरे जी, कहाँ से आ रहे हो? सुनीता जी, मैं तो सब्जी लेने गई थी। आप भी आओ ना, सब्जी बनाते हैं, दोनों लोग खाते हैं आराम से मिलकर। अबे पिंटू, अबे क्या कर रहा है यार? चाय पत्ती उगा रहा है क्या? ले आ भाई। अबे ला तो नहीं। ये ले, पी ले गर्मा गर्म चाय। भगवान तेरा भला करे। अबे एकदम पीते ही ना गला साफ हो जाएगा तेरा। अदरक जो ना मैंने पेल के डाली है। 4 साल और औरत बना रहे। चाय पी ले चुपचाप। और सुन, मुंह जो ना थोड़ा खुला रखिए। क्या है ना कि केक जो है कहीं से भी मुंह पे आके गिर सकता है। तड़ाप। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? क्या हो गया है? अंदर जा, दिल्ली की सर्दी चढ़ गई तुझे, भगले। अबे मेरे दिमाग में सर्दी ना चढ़ गई, मैं सच बोल रहा हूँ। पूरे चांदनी चौक में हल्ला हो रखा है। बच्चे बच्चे को पता है कि अगर कोई आदमी ना औरत से बात करता है तो उसके मुंह पे आके केक पड़ता ड्राम दे। तू मेरी बात ना मान रहा यार, मैं तो अखबार में पढ़ा है, लिखा है अखबार में यार। अबे तू अनपढ़ बच्चा है क्या? सुबह सुबह धतूरा भी क्या है क्या तू? कैसी बातें कर रहा है यार? कोई होली का गुब्बारा हो रखा है क्या? कोई भी आएगा और पचाक करके मार के चले जाए, कुछ भी बोल रहा है यार। अखबार वालों का काम होता है भाई सनसनीखेज खबरें छापना, और तुझ जैसे बेवकूफ गधे मान जाते हैं। अबे ओ साले, एक तो मैं तुझे लाला की लुगाइयों की तरह खबरें दे रहा हूँ, नहीं नहीं ऊपर से तू मुझ पर रोब झाड़ रहा है। मानना है तो मान, मत मान भाड़ में जा। साले देख, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी पढ़ेगा तो पता चल जाएगा, मत बाहर मेरी, पता चल जाएगा, सब आगे आ जाएगा। तू स्कूल वापस जा। अरे तू मान पढ़ाई कर। जीजा जी छत पर है। अरे इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। और आपको पता है क्या, आजकल कुछ नया चल रहा है मार्केट में, लोग ना केक फेशियल करा रहे हैं और हम एकदम तैयार हैं। क्यों बब्बू बताओ? हे भगवान, आपको न्यूज मिल गई? पता है, सुन्नू मुझे बताए थे कि माँ के अपना 3-4 लड़कों के ना मतलब फट से मुंह पे आके केक पड़े हैं। इलायची जी, कोई ना बहुत तगड़े वाली खींच रहा है सब लोगों की, और सब लोग बेवकूफ बन रहे हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, आप क्या हैं? हम बताते हैं। आप एक लड़की हैं, हम क्या हैं? हम मर्द हैं, आदमी, हम और आप इस समय वार्तालाप कर रहे हैं। तो इलायची जी, इस हिसाब से हमारे मुंह पे अभी तक एक। लो आ गया। देखिए, किसी ने गलती से फेंक दिया होगा, कोई ऐसे तुक्का, मतलब कोई बदमाशी कर रहा होगा। हाँ हाँ, चील अपनी चोंच में केक दबा के ले जा रही थी अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए, और अचानक से इसकी चोंच खुली और केक आपके ऊपर गिर गया, है ना? औरतों से बात करना बहुत मुश्किल है। देखिए इलायची जी, कोई आपसे बदमाशी कर रहा है, आप समझ ही नहीं रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम दोबारा वार्तालाप कर रहे हैं। आप क्या हैं लड़की, हम क्या हैं लड़के। इस हिसाब से तो किसी को अभी तक केक मार देना चाहिए था। क्या लो फिर आ गया। मैं कह रहा था कि भाई बात सच है। देख, सच निकली मेरी बात। अबे केक से थप्पड़ मारने वाला स्टाइल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। इससे पहले ना मेरा कोई हैप्पी बर्थडे करते। निकल लो गुरु, निकल लो यहाँ से। तुम दबा के निकल लो। जीजा जी, मैंने कहा था ना आपसे, देखो हैवी पंगा ले लिया आपने केक मैन से। यार कुछ नहीं बोलना, शांत रहना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है? देखिए, हमें लगता है इलायची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कौन है यार? वो कौन है? तूने आज कमरे में झाड़ू ना लगाई? झाड़ू तो लगाई थी। तो फिर ये सोफे पे ऐसा कचरा क्यों डाल रखा तूने? और जीजा,
तमीज के दायरे में रह के बात करना है। मैं इतना गया गुजरा आदमी नहीं हूँ, बात कैसे कर रहे हो तुम यार? तेरी बेइज्जती करूंगा तो तू क्या ये घर से चला जाएगा? बता। नहीं, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है भाई, जितना बेइज्जती करना है कर लो, मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अपनी जीजा की बात दिल पे लगाने वाला थोड़ी ना मैं कोई। क्यों जीजी? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो फूटने ही थे, किसने कहा था कि इसकी बहन बन के पैदा हो? यार वो छोड़, तूने आज की ताजा खबर सुनी? क्या? तो भाई साहब एक बात बोलूं मैं तुमसे, वो चोरी मैंने नहीं की है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। सुन, तेरी जबरदस्ती ये दाढ़ी खुजाने से वो तिनका मुझे साफ नजर आ रहा है। अरे मैं चोरी वाली खबर की बात ना कर रहा हूँ, मैं इस खबर की बात कर रहा हूँ। देख शहर में क्या क्या अजीब अजीब सा सब कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? पता है तुझे? क्या? कोई भी आदमी किसी औरत से बात करते हुए कहीं पर भी अगर पाया गया है तो अचानक से कहीं से कोई एक केक आता है और मुंह पे आदमी के लग जाता है। अरे और समझ में ये ना आ रहा है कि ये किस दिशा से आ रहा है। अरे बाप रे बाप। इलायची के पापा, इसका मतलब हम घर पे भी बात नहीं कर सकते? अरे कैसी बातें कर रही है तू? घर में कोई बात ना है, घर में तो आदमी अपनी औरत से बात कर सकता है, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी किसी औरत से बात करते हुए पाया गया तो मेरे तो भाग ही फूट गए। कौन है ये? कौन बदतमीजी दे रहा है? अरे क्या आदमी अपनी औरत से अपने घर में बात ना कर सकता? कौन रोकेगा? अरे मैं बात करूंगा, मैं करूंगा बात, कोई रोक के दिखाए। करूं? तू बहुत अच्छी औरत है, तेरे जैसी कोई ना है। छटिंकी भी अपना मुंह ढक लो। अरे मुझसे ना कह सकती थी कि मुंह ढक लो। अरे जीजी मेरे मुंह पे केक नहीं आएगा। जो आदमी अपनी बीवी से बात करेगा उसके मुंह पे केक आएगा, मेरे क्यों आएगा? खाम खाई वाली बात है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे तो भाग फूट गए, यहाँ तो जो है क्या मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ छटंकी के मुंह पे मार सकता है कोई ऐसे? अरे साहब बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 2 मिनट में ना मैं आदमी की टैक्सी कर देता। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या कह रहे हो इलायची के पापा? पकड़ी गई। मैं कोई चोर हो रखी नहीं पकड़ी गई। अरे नहीं सुन पापड़ी जी, दूरी थोड़ा बना के रखिए, नहीं तो पता नहीं कब केक जो है ना आपके मुंह पे आपके थप्पा मार जाए और आपका मुंह टूट जाए। पिंटू जी कितनी फिक्र करती हैं आप मेरी। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए आपका और हमारा रिश्ता ना वो मर्द और औरत का रिश्ता है ही नहीं। क्या मतलब हमारा तो दोस्ती का रिश्ता है ना, है? और दोस्ती के रिश्ते में कोई केक का लांछन नहीं लगा सकता पिंटू जी। देखिए लगा लगा नहीं लगा। सॉरी सोनपाल जी, क्या ना कि घर में बहुत सारा काम है, मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए
देर तो बहुत हो गई भाई, मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा पिंटू जी। मैं समझी नहीं। ओ पिंटू जी कितनी भोली हैं आप। चलिए मैं आपको रस मलाई खिलाता हूँ। अरे मैं तुझे मच्छर खिला दूं क्या? कुछ नहीं। पिंटू जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मन की हर बात सुन सकता हूँ? अच्छा, तब तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि मुझे ना घर पे जाके खाना बनाना है, बहुत सारा काम हो रखा है, दरवाजा भी खुला छोड़ आई हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। हाय पिंटू जी, कहाँ से आ रहे हो? अरे सुनीता जी, मैं तो सब्जी लेने गई थी, आप भी आओ ना, सब्जी बनाते हैं, दोनों लोग खाते हैं आराम से मिलकर। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और सुनो बेटा, हाँ जी। तू भी घर आके दूध गर्म कर ले। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूं। सही हो? ओ पिंटू भाभी, केक में क्यूट से लटपट वाली सेल्फी। सुनीता जी, आप ना पहले तय कर लो करना क्या है। नहीं, आपको अपना पति बनाना है हमको, या अपनी सौतेली माँ? अरे यार, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने उनको कितनी बार कहा ना, पापा की बात को दिल पे मत लिया करो, वो ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं। अरे कैसे दिल पे ना ले? दिल पे ना ले तो कहाँ ले बताओ? पिंटू जी मेरी पिंटू जी, ऐसे कैसे? मतलब चल तो ये रहा है कि अगर मर्द और औरत आपस में बात करे तो मर्द पर केक का थप्पा गिरता है, लेकिन तुन्नू ने पिंटू जी से बात की तो पिंटू जी पर केक का थप्पा लगा। मैंने पिंटू जी से बात की तो केक का थप्पा क्यों नहीं लगा मुझ पर? चक्कर क्या है? चल क्या रहा है? तू पिट। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ हो यार, जल्दी आओ। अरे मैं यहाँ मरूंगा। अरे तो यार यहाँ आओ, पास में आओ, पहले मेरी सुन लो। सुन तो सुन। अरे मेरी सुनो आज। अच्छा, चल बताओ। और ऐसे ना सुनाऊंगा। हाँ। पहले मुंह मीठा कराओ, मतलब बहुत मीठी खबर लेके आया हूँ। अच्छा। अरे इलायची के लिए धमाकेदार रिश्ता मिला है। मतलब ये लड़का जो है जरूर पटाखे की फैक्ट्री में मैनेजर है। इनकम टैक्स में क्लर्क है, सरकारी नौकरी है, छोटी बात ना है। हाँ, हाँ। और सुनो, ऊपर से हाँ। प्रीत बिहार में खुद का घर है, हाँ। ऊपर से इकलौता है, दो नन्हे हैं, और क्या चाहिए। अरे वाह यार, बढ़िया है मजे में। छोटे तूने एलआईसी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा। सुन एक काम कर, लड़के वालों को बुला ले, क्योंकि आजकल अच्छे लड़कों की धरपकड़ चल रही है। अरे कुछ ना चल रही है, मैं अभी फोन पे बात करूंगा, सब सेट कर दूंगा, सब तेतबा सब हो जाएगा, चिंता ना करो। पहले मीठा खिलवाओ मुझे। अच्छा वो पकौड़े बना रही, तू बैठ 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 तो। मीठा भी तो मंगवाओ। हाँ रुक तो जा। अरे करो, अरे छोटे आए, जल्दी से पकौड़े लेके आ। बहुत बढ़िया बनाए। वाह भैया वाह। क्या बात है, ये ले। अरे वाह 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 वाह। ओ हो अरे ये किस चीज की भीनी भीनी खुशबू ने पिंकी जी का स्वागत किया है? पिंकी जी पूछ रहे हैं सेठ जी से, भाभी जी से कह दो कि जवाब ना दे। सब समझ रहा हूँ। दरवाजे में समझ रहा हूँ। आप इसलिए कह रहे हो कि भाभी जी जवाब ना दें कि कहीं आपके मुंह पे जो है केक की पुताई ना हो जाए। हाँ। अरे ये खाओ, गर्मा गर्म है भैया, खाओ। अरे वाह 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 वाह। अरे ये तो बहुत जबरदस्त चटनी, इसमें वो डाला, वो जो
तो होता है ना वो, अब डालने से पिंकी जी भी वो जो होता है, भाभी जी से बोलो ना बोले। हाँ हाँ वो जो होता है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको यार, अरे वो क्या बोलना। अरे रुक यार एक मिनट, वो जो मुंह में आ रही है, एक मिनट, वो भाभी जी से बोलो ना बोले। वो जो पेट में दर्द हो रही है यार मेरे, आ गया यार, ये आ रहा है, वो जो होता है ना चटनी में डालती का। अरे अनारदाना डाला है भून के दरोगा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे कोई इसे गोबर का उपला क्यों ना मारता। साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था कि चटनी अच्छी बनी है ना, मतलब स्वादिष्ट बनी है। मतलब ऐसा है, पिंकी जी बहुत इंपॉर्टेंट काम से आ रखे हैं। हाँ बोलिए। हाय पिंकी अंकल। हाय। सॉरी पिंकी अंकल। कृपया महिलाएं यहाँ अपना मुंह बंद रखें। पता है पिंकी जी को बहुत ही मुश्किल काम है, पर प्लीज रिक्वेस्ट है। ऐसा है सेठ जी, सीधी सी बात है, पिंकी जी के जो एसपी साहब है ना, उनका बेटा लंदन से पढ़ के वापस आ रखा है। हाँ हाँ। और एसपी साहब ने उनके लड़के के लिए लड़की देखने की जो ड्यूटी है ना, वो पिंकी जी की लगा रखी है। पिंकी जी सोच रहे थे कि इलायची जो है ना, वो एसपी साहब के घर की बहू बननी चाहिए बस। अरे वाह, मैंने कभी ना सोचा था कि आप कभी इतने भी काम आओगे हमारे। ना मेरा कहने का मतलब दरोगा जी कि आप इतना बड़ा काम कर पाओगे। आपने कर दिखाया। ऐसा है, आप जो है बात चलाओ जरा। सेठ जी, मतलब तुम तो बहुत बड़े वाले निकले, बंदर से भी ज्यादा तगड़ी गुलाटी मार दी तुमने। मतलब मैं जो रिश्ता लेके आया हूँ उसका क्या? तू समझ ना रहा है? समझाओ। देख एसपी साहब क्या का रिश्ता है तुझे पता है? बहुत बड़ा पद, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा खानदान, बड़े नौकर चाकर, और उनका लड़का जो है लंदन से पढ़ के आ रहा है, तो बड़ी अंग्रेजी क्यों है ना दरोगा जी? बिल्कुल सही कह रही आप। नहीं बड़ा बड़ा कर रहे हो तुम इतनी देर से। तुम सेठ जी ये बताओ, जबान की मतलब कोई कीमत ही ना है। पहले मेरा सर खा गए कि नहीं? सर चाट गए मेरा। रिश्ता लाओ इलायची के लिए, कोई बढ़िया सा लड़का लाओ। और जब मैं लेके आया तो आज इस दरोगा का रिश्ता बड़ा हो गया, और छोटे का रिश्ता छोटा हो गया। अरे तुम बात ही मत करो, शैतानी बताओ, बुरा ना लगेगा मुझे? क्या? हाँ बुरा तो बहुत लगेगा। ऐसा है देखिए सेठ जी, बड़ी ना अच्छी क्वालिटी का रिश्ता है, इसीलिए पिंकी जी ने इलायची का नाम रखा है। उन्होंने तो जैसे ही इलायची की फोटो देखी ना, एकदम से हाँ कर दी उन्होंने। अरे लेकिन इसकी फोटो कहाँ मिल गई उसे? अरे सेठ जी आपको पता नहीं है क्या, पिंकी जी के भाई जो है वो म्युनिसिपैलिटी में हो रखे ना। हाँ। तो जब इलायची भाग गई थी तो इसके नाम का पूरा पोस्टर बना के उन्होंने पूरे लगवा दी थी ना पूरे शहर में। तो मुझे लगता है पिंकी जी के जो एसपी साहब है ना, इन्होंने इलायची की फोटो उसी पोस्टर में देखी थी शायद। अच्छा। हाँ। करूँ तू बता, तुझे कौन सा रिश्ता मंजूर है? पापा मैं शादी नहीं करूंगी। तू चुप बैठ। भाभी जी आप बताइए आपका क्या फैसला है? दरोगा जी इतना ही अच्छा रिश्ता है तो बुला लीजिए। ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ने तो फोन पर बात भी कर ली है, बस आप लोगों की हाँ की वेट है बस। इलायची बेटा, देख तू रिश्ते के लिए बना मत, बहुत ही अच्छा खानदान है, इतना अच्छा लड़का तुझे कहीं ना मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं तेरी किस्मत चमक जाएगी। अबे कौन है ये? तुम्हारी लड़की से मुझे बात ना करने दे रहा है यार, बीच में घुसा चला जा रहा है। इलायची बेटा मैं सही कह रहा हूं ना? ऐसा है सेठ जी कि पिंकी जी को इजाजत दीजिए।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल बे, कहाँ देख रहे तू? केक देख रिया था। आइए। अच्छा, सेठानी, आज खाना ना बनाइयो। छोटे, चश्मा देखिए कहाँ है मेरा? वाह, अभी भी तो कुछ दिखाई ना दे रहा है। अब देखने लायक बचा क्या सेठ जी? जीजा जी, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। ऐसा लगता है पूरे चांदनी चौक में ना मतलब मैं एक अकेली सिंगल हूँ, जिसको देखो मतलब रिश्ते की ऐसे थाली सजा के मेरे दरवाजे पर ले आते हैं। मतलब हद ही हो गई। यहाँ जी बड़ी जल्दी है सबको आपकी विदाई किया। हमारा मतलब है सबको आपकी चिंता है ना इलायची जी? आप ना यहाँ चिंता में ना गोलगप्पे और चाट खाते रहिए ऐसे ही। फिर बहुत जल्दी ना मेरी शादी की जो मिठाई है ना वो भी खाने को मिल जाएगी। इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि ये पहले आपके साथ कभी हुआ ही नहीं है। पहले भी तो आपको कितने रिश्ते आए हैं, हमेशा आपने संभाल ही लिया है ना। आप हर खिलाड़ी को पहली बॉल पे आउट कर देती है इलायची। आप निश्चिंत रहिए इलायची जी। जीजा जी, ये वाला खिलाड़ी लंदन से ना मतलब पढ़ाई के छक्के मार के आ रहा है। और पापा तो बहुत उतावले हो रहे हैं इसे शादी कराने के लिए। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना जिंदगी भर मुझे ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की खाना नहीं, प्लीज। जीजा जी, ये वाला खिलाड़ी लंदन से ना मतलब पढ़ाई के छक्के मार के आ रहा है। और पापा तो बहुत उतावले हो रहे हैं इसे शादी कराने के लिए। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना जिंदगी भर मुझे ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की खाना नहीं, प्लीज जीजा जी। इलायची जी हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं मुझे आपसे, लेकिन कम से कम पापा से बात तो कर ही सकते हैं नहीं? क्या कहा आपने? बात? इलायची जी क्या बात करेंगे हम सेठ जी से? क्या कहेंगे जाके उन्हें? सेठ जी प्रणाम, हम आपके यहाँ पर नौकर हैं, रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, हम शादीशुदा नहीं है, हम कवारे हैं। पिंटू जो है एक लड़का है, हम आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका हाथ मांगने आए, उनका रिश्ता मांगने आए, इसलिए उनका रिश्ता वो लंदन वाले को मत दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये कहें हम जाके उनसे? ये सीरियस मामला है जीजा जी। इलायची जी हम आपको कौन सा चुटकुला सुना रहे हैं? इलायची जी अब आप खुद ही सोचिए, उस लंदन वाले के सामने हमारी क्या औकात है? जीजा जी, औकात दिल से होती है, ना कि शहर से। और जीजा जी, अरे यार आप मेरी पसंद है और इलायची की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, समझे या और अच्छे से समझाऊं अब? नहीं समझ गए हम। आप तो एकदम शिकारी लग रही हैं, बस हंटर की कमी है आप में, समझ गए हम। ओफो यार जीजा जी प्लीज ये बातें मत घुमाओ, बोलो पापा से बात करोगे कि नहीं करोगे? इलायची जी क्यों नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, आपको शादी वादी करनी है कि नहीं? फिर पिंटू भाभी की मांग में जिंदगी में सिंदूर भरना है, ये प्लान है क्या? इलायची जी क्यों डरा रही हैं आप हमें? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? रुकिए तो सही, हमें एक रात का समय दीजिए, हम कुछ सोचते हैं। इलायची जी कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे हम। कर लीजिएगा धमाका, वरना ये जो आपकी इलायची फुलझड़ी है ना, वो कहीं और किसी और के घर में दिवाली मना रही होगी, समझे कि नहीं? भैया एक गोलगप्पे की प्लेट दो। मैडम मीठा है तीखा? लाइफ में टंटे हो रखे हैं,
अरे यार बड़ी ठंड हो रखी, मोहब्बत भी बड़े, देखो कैसी चीज है, ठंड में आना पड़ता है। हाय पिंटू जी, आपने मुझे बुलाया। हेलो सुनीता जी। सुनीता जी, वो आप करेंगे ना कि आपको सुडौल मजबूत आदमी पसंद है। तो मैं आज आपको अपनी माचो साइड दिखाने वाला हूं, दमदार वाली। अच्छा अच्छा, देखा, बच गए। ओह माय गॉड पिंटू जी, मुझे नहीं पता था मेरी बातों को इतना सीरियसली लेते हो। पिंटू जी, बातों को सीरियसली लेने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मैं जानती हूँ पिंटू जी, मैं जानती हूँ कि आप 25-25 केजी के सिलेंडर को उठा सकते हैं, आटे और चावल की बोरियां इधर से उधर कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ना वो बड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। आप ना मुझे बताओ, आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे देख के लड़के एकदम बर्फ की तरह पिघल जाए? सुनीता जी, किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको बता ना पाऊंगा। आज मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूं जिसे देख के आप दंग रह जाएंगी। पिंटू जी, कहीं आप ये रॉड अपने सर पे मार के अपने सर को नालों की तरह फोड़ने तो नहीं वाले? नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दे सकती। नहीं पिंटू जी, मैं उधर आ जाऊं। नहीं। अरे ना सुनीता, इस सर ना फोड़ने वाला हूं, आप ये देखिए। ये देखिए, वाओ पिंटू जी, आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो सच्ची में ना सुपर हीरो निकले। अच्छा पिंटू जी, मैं ना घर जाती हूँ, आपको पता ना वरना पापा आ जाएंगे, मुझे दूध उबालने भेज देंगे, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है, बाय 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 सुनीता जी। पिंटू जी, चल करके ना बरसाती में चले जाओ, जाओ उधर जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। मतलब केक फेंकने वाला एक बार हाथ लग जाए, इसको मार मार के तंबू न बना दे, हमारा नाम नहीं। कहाँ साला ये मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों कह रही है, और ऊपर से इशारा भी कर रही है कि मैं साड़ी पहन के सुंदर दिखूंगा। ओहो, समझने की कोशिश करो ना इलायची के पापा। मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि रिश्ते वालों के सामने मैं कौन सी साड़ी पहनूं। अरे जो पहनना है पहन ले, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है ना। सुन, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एसपी साहब आए और अगर एसपी साहब के मुंह पर अगर केक किसी ने मार दिया तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो इलायची के पापा, वो कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहना है वो तो उनके साथ आए हुए हवलदार कहेंगे ना। सोच ले, अगर तेरे भाई की वजह से मैं अंदर गया ना तो तू बाहर जाएगी। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो इलायची के पापा। ऐसा कुछ ना होगा। मैं ना उनके आने पे फट से खिड़की दरवाजा बंद कर दूंगी तो कहीं से केक आने की जगह ही नहीं रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे मुझे लगता नहीं किसकी नौबत आएगी। अबे 2 मिनट सब्र कर ले, जरूरी बात के बीच में घुस गया आगे। वैसे मुझे तो लगता है इलायची के पापा इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसपी साहब का अपना भी तो कोई रुतबा होगा ना। तू क्या सोच रही है, मेरा कोई रुतबा ना है? मैं गली में घूमता हुआ आवारा गधा हूं।
मेरी दुकान लहंगे की ना है, बल्कि मैं भुट्टे बेच रहा हूँ उसमें। अरे तुम तो बेकार में ही नाराज हो रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि एसपी साहब तो एसपी साहब है ना, उनके आगे वो मरदूद केक वाला तो जरूरत ही नहीं करेगा केक मारने की। अरे हाँ, सुन लिया, एसपी का मैं सब्जी होने वाला हूँ। सरकारी गाड़ी में आते हैं वो, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, समझ रहा है तू? करूँ एक बार तो इस एसपी साहब के साथ ना मेरा रिश्ता पक्का होने दे, फिर देख मैं इस केक वाले की कैसे बैंड बजाता हूं। करुणा, रिश्ता अभी पक्का हुआ ना है, इसलिए ये मार गया मेरे तो भाग ही फूट गया। और इस तरह दोनों नेताओं की शादी हुई। अब आप आगे न्यूज सुने मिसेज पूषा से। नमस्कार, मैं उषा और खुल के देखो न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। एक बार बस ये बोल दे कि वो केक मैन पकड़ा गया, फिर देखियो। अबे समाचार भी ना सुनने देगा। अरे टीवी में वो औरत बोल रही है, उसे देख रहा हूं, उससे बोल रहा हूं, तू वो भी ना देखने देगा क्या? ओए किधर है? मिल गया चश्मा। इलायची जी आ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जीजा जी, आपके अलावा इतनी रात को इलायची के कमरे में आ जाए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है 12 वैसे जीजा जी। अब इलायची जी, अगर आपको सच कहें तो हमारी हिम्मत भी नहीं है आपके कमरे में आने की, लेकिन फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। आपको पता है, जान पर खेल कर आए हैं हम आपसे मिलने के लिए इतनी रात को। रियली? मतलब आपकी बरसाती से यहाँ तक आने में बहुत कठिनाई हुई होगी ना। मतलब आपको पहले आग के दरिया में मतलब तैरना पड़ा होगा, फिर कांटों के रास्ते पे चलना पड़ा होगा, उसके बाद हिमालय पर्वत टाप के आए होंगे ना मेरे कभी में, है ना जीजा जी? जी इलायची जी, आप ये बताना तो भूल गई कि हम रास्ते में शेरों से भी भिड़े थे। हाँ, आपके सपने में ही हो सकता है सिर्फ ये जीजा जी। कुछ सोचा कि नहीं सोचा? लड़के वाले देखने आने वाले कैसे भगाना है उनको? इलायची जी, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, हम तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। आप ही बताइए क्या करना है, क्या सोचा आपने कुछ? Really? ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी, मतलब रिश्ता तय होने वाला है उसका, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या वक्त चुना है ना आपने अपने दिमाग की आइडिया की बत्ती गुल करने का। वेरी गुड ना, वेरी नाइस। अब इलायची जी, आपको पता तो है हमारे बारे में, हम तनाव में कुछ नहीं सोच पाते। हाँ हाँ, अब से कुछ हो ही कहाँ पाएगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही सोचती हूँ। धन्यवाद। सॉरी। आइडिया? क्या? जीजा जी देखिए, ये सबसे बेस्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन इससे अच्छा आइडिया आई डोंट थिंक सो कोई होगा। मतलब यही काम कर सकता है अब तो। सोचिए, अगर उस लड़के को पता चले कि लड़की शराबी है। क्या? तो फिर क्या होगा? मतलब दिन में भी शराब पीती है। क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी? क्या हो गया आपको? इस तरह का इल्जाम हम आपको अपने सर पर बिल्कुल नहीं लेने देंगे। नहीं, नो। जीजा जी चल यार, कोई और चारा नहीं है हमारे पास। और वैसे भी मैं तो नाटक कर रही हूँ, कौन सा सच्ची की शराब पीऊंगी। रिलैक्स। ओह अच्छा, इस तरह से। सॉरी इलायची जी, हमें समझ में नहीं आया। तो इलायची जी, हम पता है क्या करेंगे, हम एक बोतल लेंगे और क्या करेंगे, एक चाय पत्ती उबाल देंगे और जो पानी होगा ना उसको हम उस बोतल में डाल देंगे। लोगों को लगेगा कि इसमें शराब है और आप शराब पीते हैं और हमारा काम हो जाएगा। जीजा जी, ये जो जमी हुई बर्फ थी ना आपके दिमाग में,
वो पिघल रही है। वेरी गुड। धन्यवाद इलायची जी। तो बस अब उस लड़के को जैसे पता चलेगा उल्टे पाव भागते नजर आएगा, कितना मजा आएगा। इलायची जी, आपके सारे आइडियाज बड़े जबरदस्त होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। आप बहुत स्मार्ट हैं इलायची जी, काश हम भी इतने स्मार्ट होते। आप भी ना जीजा जी। जी, आप हंसते हुए बड़ी प्यारी लगती है वैसे। जीजा जी प्लीज। इलायची जी, आपने एक बात गौर की? हाँ? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, तो इस हिसाब से अभी तक हमारे मुंह पे केक पड़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि बंद कमरे में आपके ऊपर केक नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है? जीजा जी, मुझे लगता है लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। अंगीलाल जी साहब जी। सुबह से धूप में खड़े खड़े पिंकी जी का रंग काला हो रहा है यार। और तू यहाँ सुबह से गेम खेल रही है, इधर पिंकी जी सोच रहे एसपी साहब अब तक आए क्यों नहीं, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अबे यार चुपचाप भाला पकड़ के खड़े रहो, बहस न करो। साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये भाला क्यों पकड़ रखा है आपने? वो क्या है ना मंगीलाल, वो केक मैन का केक आता ना जी जी। तो ऐसा कोई मारेगा तो पिंकी जी बच जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। गुड आइडिया सर। है ना? ये सुन बात सुनना। पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि अगर इलायची के साथ एसपी साहब के बेटे का रिश्ता हो गया ना तो पता नहीं खुश होके पिंकी जी को वो क्या इनाम में दे दे यार। साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या? आप ना वो स्वेटर बुनने की मशीन आती है ना, हाँ वो मांग लीजिए, और एक ना सिलाई मशीन है। अरे वाह वाह मंगीलाल, व्हाट अ गुड आइडिया। यही मांग लेगा, ऐसा घू घू करके फटाफट स्वेटर बन जाएगा। जी 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 जी। अच्छा आइडिया तेरा। राइट से नहीं, लेफ्ट से। उधर इधर ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा आगे गाड़ी अरे इसमें भी नहीं कहाँ है? इधर इधर फीस। आओ नोनी बेटा। यस डैड, आई एम कमिंग। सर एक मिनट देखिए सर। वेलकम सर, वेलकम सर। आप एकदम पूरे टाइम पे आ गए सर, वेरी गुड। सर अपना मैडम जी के मुंह में टेप, मतलब वो केक पेन से बचने के लिए लगाया ना, है ना? नहीं, क्या है कि इनको मुंह खुला रखने की आदत नहीं है ना। इसलिए समझ गए ना, समझदार हो ना। हाँ सर, पिंकी जी सब समझते हैं। वो क्या है, पिंकी जी भी शादीशुदा हो रखे हैं। आइए सर, आपको सेठ जी के घर लेके चलते, चलो। लेकिन कहाँ तक जाना है? ज़्यादा नहीं सर, बस वो थोड़ा ना 2 गली आगे। लेकिन क्या है ना सर, वो गलियाँ बहुत छोटी छोटी है ना, तो वहाँ ये गाड़ियाँ जाएंगी तो इन गाड़ियों में चाउमीन का ठेला खोलना पड़ेगा सर। चाउमीन? वो क्यों? ये गाड़ियाँ जाएंगी तो गाड़ियाँ फंस जाएंगी। अब फंसी हुई गाड़ी में तो चाउमीन का ठेला हो सकता है ना सर। इंस्पेक्टर, जितना बोला जाए उतना ही बोलो। नहीं मतलब सर, आइए चलते। पेट में ना बड़ी गड़बड़ सी हो रही है। अच्छा गुड़ 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 गुड़, बहुत बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है ना इलायची का। बस सब ठीक ठाक हो जाए भगवान, तो 11.25 रुपए की बूंदी और बताते चढ़ाऊंगा। भगवान के नाम पे भी कंजूसी, मेरे तो भाव ही फूट गए। अबे किसी और से ना बात कर रहा हूं मैं दीवार से बात कर रहा हूं। कौन मार रहा है ये? दरोगा जी। हाँ जी। ये एसपी साहब है। हाँ
ना ये मतलब ऐसा है कि इनके फेस पे लगा हुआ जो केक है ना वो इनकी सीनियोरिटी कम नहीं कर रही है सेठ जी। ये पिंकी जी बोल रहे हैं, ये यही एसपी साहब है, ये एसपी साहब की वाइफ है और ये उनका बेटा है। दरअसल क्या हुआ ना, आज एसपी साहब यहाँ पे लड़के के पिताजी की हैसियत से आए ना, तो इसलिए केक की इतनी जरूरत हो गई कि इनके फेस पे लगा, वरना कभी भी नहीं। अच्छा नमस्ते एसपी साहब। आप हमारे घर पे पधारे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ना एसपी साहब आप गलत समझ रहे हैं। वो इसके पूछने का मतलब है कि आपको रास्ते में कहीं दिक्कत तो ना हुई। ओह अरे अपना सेठ जी मतलब ऐसा है कि पिंकी जी का नाक तो आपको पता है बहुत तेज है। पिंकी जी के नाक में ना ऐसा पकौड़ों की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रही है जैसे बैंगन के पकौड़े बनाए हैं। ना ना गोभी के है भाभी जी। बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। एसपी साहब ये तो सब चलता रहेगा। आइए आप अंदर आइए, आइए आइए आइए। क्या बात करते हो एसपी साहब, भाई दरोगा जी ने जब बताया ना कि ये आपका बेटा है तो हमें तो यकीन ही ना हुआ कि ये आपका बेटा है। क्या बात करते हो आप? अरे हमारे पास सर्टिफिकेट है। ना आप गलत समझ रहे हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके बेटे का हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया ना, हाँ। तो मतलब हम तो सपने में भी ना सोच सकते थे भाई ये बात। अफवाह है कि हम दिन में भी दारू पीते हैं, वैसे कौन सी है? अरे ना एसपी साहब आप गलत समझ रहे हैं। ये करू जो है आपको चाय पीने के लिए कह रही है, ठंडी हो जाएगी ना। चाय? नानी पी ले, चल चाय पी ले। देखिए ये अफवाह है कि हम मुजरा देखने का शौक रखते हैं, वैसे आप नाचती बहुत अच्छा हो। अरे एसपी साहब आप फिर से गलत समझ बैठे। वो क्या है कि ये कहना चाह रही थी कि ये मिर्ची के पकौड़े हैं, थोड़े तीखे हैं, तो जरा आराम से खाइयो, आराम से खाइयो। ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम कीजिए ना, आप अपनी बेटी को बुलवाइए पहले। आप अरे बर्तन, अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।